नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को फर्स्ट सेटिंग में बिहार बोर्ड के तरफ से जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसी के क्वेश्चन पेपर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं। यदि आप लोगों ने भी बिहार बोर्ड से फर्स्ट सेटिंग में सोशल साइंस का एग्ज़ाम 20 फरवरी को दिया है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर से जुड़े हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनका सही आंसर बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सोशल साइंस का जो प्रश्न सेट लिया है वो लिया है सेट सी वाला। यदि आपके पास बिल्कुल भी प्रश्न पत्र सेट सी वाला नहीं होगा तो आप लोग प्रश्न के माध्यम से अपने आंसर का मिलान कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी पहला का करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल में है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन करने वाले थे रामविलास पासवान। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर सवाल में है, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो 3 का राइट आंसर होगा 6 महीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 3 का सही आंसर होगा। 4 नंबर सवाल में कहा गया है, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया। तो 4 का यहाँ पर सही आंसर होगा असम। ऑप्शन नंबर बी 4 का राइट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो 5 का सही आंसर होगा सरपंच। ऑप्शन नंबर ए 5 का राइट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल में है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है। तो यहाँ पर 7 का हमारा सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है। तो 8 का सही आंसर होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी 8 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे, जिस बच्चे का यह प्रश्न पत्र है उसका सारा का सारा जो प्रश्न का उत्तर है वो सही है। ठीक है, 9 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। तो 9 का यहाँ पर सही आंसर होगा बैरॉन हॉसमान। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैरॉन हॉसमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। तो सही आंसर होगा अहमदाबाद। कहाँ पर, अहमदाबाद में। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो यहाँ पर 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की पराजय हुई थी। तो 11 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 नंबर सवाल है, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। तो 12 का सही आंसर होगा बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी 12 का करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक है, फ्रांस के बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर बी रूसी क्रांति सही आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर होगा बम्बई। ऑप्शन नंबर बी 15 का सही आंसर होगा। 16 नंबर सवाल है, हो ची मिन कहाँ का शासक था। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तरी वियतनाम।
16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल है, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? 17 का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी 17 का सही आंसर होगा। 18 नंबर सवाल है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज, ऑप्शन नंबर ए 18 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो करेक्ट आंसर होगा फजल अली, यहाँ पर फजल अली होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था, तो 19 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो 20 का सही आंसर होगा भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो सही आंसर होगा चीन। चीन देश में बिल्कुल भी संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 नंबर सवाल है, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को। 23 नंबर सवाल है बाबू, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 23 का सही आंसर होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, कौन बांटता है? तो चुनाव आयोग, सही आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर सवाल में कहा गया है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर सवाल में है, निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो सही आंसर हो जाएगा 26 का हमारा पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी 26 का सही आंसर होगा। 27 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी 27 का सही आंसर होगा। 28 नंबर सवाल है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 28 का हमारा पर, यहाँ पर इनमें से सभी होगा, 28 का इनमें से सभी करेक्ट होगा। 29 नंबर सवाल में कहा गया है, पूंजी का परिसर्मिक क्या है? पूंजी का परिसर्मिक है ब्याज, 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो सही आंसर होगा अचल संपत्ति। 31 नंबर सवाल में कहा गया है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो राइट आंसर होगा 1989, ऑप्शन नंबर बी होगा 31 का सही आंसर। 32 नंबर सवाल है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने से हुआ था? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल में कहा गया है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार इनमें से कौन है? तो एंथ्रासाइट, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 नंबर सवाल है, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा दरभंगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में, 35 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला है यहाँ पर 36 नंबर में, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ? तो राइट आंसर होगा चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर सवाल है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर सवाल में कहा गया है, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर होगा पटना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 41 नंबर सवाल है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सही आंसर होगा दार्जिलिंग, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर सवाल है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो सही आंसर होगा जोन 5, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है 43 नंबर में, किस नदी को बंगाल का सो कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा दामोदर, बंगाल का सो कहा जाता है दामोदर नदी को। 43 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 44 नंबर में, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का पंत सागर झील, 44 का सही आंसर हो जाएगा पंत सागर झील, ऑप्शन नंबर बी। बाबू 43 का हमें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र लग रहा है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है?
ब्रह्मपुत्र बाबू, या तो दामोदर होगा या तो ब्रह्मपुत्र होगा, आप लोग देख लीजिएगा कौन होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मपुत्र लग रहा है। बंगाल का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, लेकिन यहाँ पर दामोदर मारा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना कि आप लोग बताना कि 43 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ कि 43 का सही आंसर क्या होगा। ऐसे अगर इस बच्चे ने दामोदर मारा है तो हो सकता है कि बाबू बंगाल का शोक दामोदर नदी ही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर बी को कंफर्म करने से पहले आप लोग एक बार इसका सही उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हमें पता नहीं है, कंफ्यूज हूँ मैं, आप लोग बाबू देख लीजिएगा गूगल के माध्यम से, गूगल में पता चल जाएगा। आइए 45 पे चलते हैं। इसमें कहा गया है आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो सही आंसर होगा 45 का नील नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर सवाल में है भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो करेक्ट आंसर होगा 47 का पाक जल डमरू मध्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 48 नंबर सवाल है गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो बांगर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर सवाल है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो लेनिन ने। 50 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर सवाल में कहा गया है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1911, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है 52 नंबर में लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? तो गदर पार्टी की। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर सवाल है यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किसे अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 54 नंबर सवाल है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो सही आंसर होगा नवाब सलीमुल्लाह खान। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर के सवाल में अगर चलें तो इसमें आप सभी से बाबू पूछा गया है दक्षिण वियतनाम में बाओदोई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो फ्रांस की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर सवाल है रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो राइट आंसर होगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 नंबर के सवाल में कहा गया है आप लोगों से सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग होगा एक, ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर ए सही आंसर होगा। 58 नंबर सवाल है यहाँ पर सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 59 नंबर सवाल है बाबू कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक है। देखिए 59 का इस बच्चे का केवल एक प्रश्न गलती हुआ है, तमिलनाडु नहीं होगा बाबू कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है 60 नंबर में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर के सवाल में पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी 61 नंबर सवाल में आते हैं। यहाँ पर 61 नंबर के सवाल में कहा गया है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 62 नंबर सवाल है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा डिब्रूगढ़। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 63 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल है? तो इनमें से सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 64 नंबर सवाल है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 65 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? तो सही आंसर होगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 66 नंबर सवाल है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1821 में, ऑप्शन नंबर बाबू बी करेक्ट होगा। 67 नंबर सवाल है
वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 68 नंबर में, निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला नंबर है 69 नंबर में, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सबनी अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 70 नंबर सवाल में कहा गया है, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो बांग्ला भाषा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 नंबर सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 72 नंबर सवाल है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1991। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 73 नंबर सवाल में कहा गया है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि होगा। कृषि उद्योग व्यापार बोला गया है। इनमें से सभी बाबू, इनमें से सभी होगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत केवल कृषि नहीं है बल्कि उद्योग व्यापार भी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 74 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर सवाल है 75 नंबर में, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मूल्य का संचय। सही आंसर हमारा यहाँ पर बाबू मूल्य का संचय विनिमय का माध्यम दोनों होगा। ए और सी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी, ये गलत क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ए और सी दोनों होगा, ए और सी दोनों। 76 नंबर सवाल है, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 76 का भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 77 में, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू वित्त ऊर्जा संचार। वित्त ऊर्जा संचार निम्न में क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आधारभूत संरचना का अंग है वित्त ऊर्जा संचार। इसमें बाबू हमें डाउट लग रहा है यहाँ पर, इसमें क्या होगा? निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो बाबू शिक्षा ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, शिक्षा ही, ठीक है। 78 नंबर सवाल में कहा गया है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध होता है? तो इनमें से सभी का, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम, इनमें से सभी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 79 नंबर सवाल में कहा गया है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा उदारीकरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 80 नंबर सवाल है, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? कहाँ शिकायत उपभोक्ता कर सकता है? तो राज्य आयोग के पास। राज्य आयोग के पास ही शिकायत कर सकता है। तो सही आंसर 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो मैंने आप लोगों के प्रश्न पत्र जो सोशल साइंस का है उससे संबंधित कुल जितने सारे एमसीक्यू प्रश्न है उसका सही आंसर बता दिया है। अगर बाबू किसी प्रश्न का आंसर मुझे से मिस्टेक से अगर गलत से बोला गया हो तो बाबू आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि बता देना कि किस प्रश्न का आंसर गलत है, ठीक है। और उसका जो सही ऑप्शन होगा वो भी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है बाबू। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे उम्मीद है बाबू कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया था वे सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को दोस्तों मैंने दिया था, ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। जो भी मैंने गेस आप लोगों को कराया था। तो वीडियो पसंद आया है तो बाबू इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलेंगे आपके साइंस वाले वीडियो में। तो बाबू तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।